हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 1 से लेकर 9 तक के सभी अंकों का वर्ग पता होना चाहिए। सबसे पहले 1 से लेके 9 तक के अंकों का वर्ग लिखते हैं। तो एक होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो फिर सीधा क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर दे तब समझ में आएगा एक बार में। तो क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे हमें निकालना है 841 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकालने से पहले इसका हम इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है? एक। तो एक किसके किसके स्क्वायर में आता है? तो एक किस में आता है? एक के में आता है एक, और किस में आता है? 9 के स्क्वायर में आता है एक। ठीक है ना? जब इसमें हम इकाई का देख रहे हैं तो इसके भी हम इकाई का ही देखेंगे और इसका भी हम इकाई ही देखेंगे। तो इकाई इकाई में किस में एक आ रहा है? तो 9 और एक। तो पहले हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 1 और 9। ऐसे करके ये दो संख्या हो सकती है जो आगे चल के हमारे स्क्वायर रूट इसका बनेगा। फिर उसके बाद हमको क्या करना है? इतना पता चलने के बाद ये दोनों अंक को छोड़ देना है। ये दोनों अंक से फिर कुछ टाइम के लिए हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है? फिर उसके बाद बच जाता है 8। तो 8 के पहले स्क्वायर, मतलब 8 आप लिखेंगे तो 8 के पहले किसका स्क्वायर आ जाता है? 8 के पहले आता है 2 का स्क्वायर, आता है 4। और इसके आसपास कोई है क्या? देखो यहाँ पास नहीं है। और उसके बाद आता है 9। ठीक। बड़ी अंक हो गया 8, 8 से 9 बड़ी अंक हो गया, इस कारण 9 वाले को लेंगे नहीं। तो ये 9 वाले को लेना नहीं है। किसको लेंगे? हम 4 को लेंगे। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। ठीक। या फिर इसको सीधा आप ऐसे लिख लो, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। अब 2 के बाद हम गुणा करेंगे उसके एक अंक आगे की। 2 आपका स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, एक अंक आगे का गुणा करेंगे मतलब 2 के बाद क्या आता है? 3। 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। 6 आया। अब ये 6 8 से बड़ा है कि छोटा है? तो 6 क्या है? लेस देन 8। और जब ये छोटा होगा तो हम इसको लेंगे, बड़ी संख्या को। और अगर ये बड़ा होता, अगर 8 से बड़ा होता तो हम 1 को लेते। ये हुआ छोटा। तो 6 से अगर ये छोटा है, मतलब 8 से ये छोटा है, तो हम 9 को लेंगे। तो हम कौन कौन सा दो अंक फाइंड कर डालें? पहला अंक 9, दूसरा अंक हम ये वाले को लिए थे 4 को, तो 4 का किसका स्क्वायर हुआ था? 2। तो टोटल यहाँ पर अगर लिखा जाए 841 किसका स्क्वायर रूट है? तो वो हो जाएगा आपका 29 का। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। जैसे कि एक ठोक और देख लेते हैं, अंडर रूट 521। अगर ये दिया है, छोटे अंक का तो हम निकाल ही सकते हैं। 521 दिया है, 521 दिया है तो सबसे पहले किसको देखना? इकाई के अंक को देखना। इकाई के अंक एक है। एक किसका किसके स्क्वायर का इकाई हो सकता है? तो क्या आता है आपके में? पहला तो 1 का होता है और दूसरा 9 का होता है। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे। किसका किसका हो सकता है? 1 का हो सकता है या 9 का हो सकता है। ठीक है?
फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बोला था कि 2 अंक छोड़ना है, जिसको लिए थे पहले और उसके बाद वाला। ये 2 अंक से फिर कोई मतलब नहीं रहे। बच गया कितना, 15। तो यहाँ पास 15 लिख लेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर वो वाला लिखना है जो 15 के पहले हो और 15 के बाद हो। 15 के पहले क्या आ जाता है, 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। 15 के बाद क्या आ सकता है, 16, जो होता है 4 का स्क्वायर। सबसे छोटा वाले को लेना है, छोटा कौन सा है, 9। तो ये फिर आपका ये कट जाएगा, 16 कट गया, 9 आ गया। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 3 आने के बाद 1 अंक बाद गुणा करना है इसका। 3 का गुणा किससे हो जाएगा, 4। तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। 12 15 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। 12 लेस देन 12 लेस देन 15। अगर ये छोटा रहेगा तो कौन सा अंक को लेने के लिए बोला हूँ मैं, बड़ा अंक लेंगे। बड़ा कौन सा, 9 को। तो दो ठोक कौन कौन सा मिल गया हम लोग को, 9 मिल गया और एक 3 मिल गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1521 का क्या है आपका स्क्वायर रूट, क्या है 39। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर स्टेप लिख देता हूँ इसका, कि ये 3-4 स्टेप में आपका ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, स्टेप 1। कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया यार। सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर में जो इकाई अंक है वो किसके नहीं, 1 से 9 के स्क्वायर में किसके इकाई अंक में आता है। दैट मीन्स लास्ट सिंगल यूनिट को देखना है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2, कि उसके बाद दो अंक को छोड़ना है। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या हो जाएगा, जितना भी अंक बचा है उसके आसपास के स्क्वायर वाले अंक को
लिखना है। स्टेप 4 हो जाएगा, हमेशा जिस अंक से तुलना कर रहे हैं उस अंक से छोटे वाले अंक का स्क्वायर को लेना है। जिस अंक को जिस स्क्वायर को लिए हैं उसका एक्चुअल स्क्वायर फॉर्म लिखकर एक बाद वाली अंक से गुणा करना है। अगर वो अंक छोटा आता है तो उसे बड़े अंक के साथ रखेंगे। और बड़ा आता है तो छोटे अंक के साथ रखेंगे। तो ये था आपका स्क्वायर रूट निकालने का नियम। मैं इसको हिंदी में लिख दिया ताकि अगर इधर कुछ समझाया हूँ और वो समझ में ना आया हो तो उसके लिए आपको पढ़ के आप समझ सकते हो। थैंक यू।